बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर मैं एक न्यू रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और इजी चिकन तंदूरी, और जो हम बनाएंगे विदाउट ओवन और बहुत ही कम ऑयल के साथ। तो जब भी आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो आप इजीली ये जो है बना सकते हैं। तो एक बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चिकन तंदूरी जो है वो किस तरह बनाई जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पर 4 जो है वो चिकन के लेग पीसीस लिए हैं। अगर आप लोग ब्रेस्ट पीसीस लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और ये तकरीबन जो है वो वेट में 1.5 किलो के करीब है, क्योंकि ये अच्छे खासे जो है वो बड़े पीसीस थे। तो इनको अब मैं डीप कट्स लगा रही हूँ। इनको जो है डीप कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो हम इसकी मैरिनेशन करते हैं वो मसाला जो है अंदर तक लगे और चिकन में जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। तो आगे और पीछे दोनों साइड पे आपने जो है कट्स लगा लेने हैं इस तरह से। तो बहुत ही आसान ये चिकन तंदूरी की रेसिपी है, जो आप एक दफ़ा मसाला लगा के रख लें और जब आपका दिल चाहे तो आप इजीली इसको जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी 2 मैरिनेशन होती है। फर्स्ट मैरिनेशन में जो है मैंने पानी में जो है 1 टेबल स्पून तकरीबन सॉल्ट लिया है, और तकरीबन जो है वो 3 to 4 टेबल स्पून जो है मैंने विनेगर के लिए हैं। उसमें ये चिकन के पीसेस हमने डिप करके रखने हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसको नमक और सिरका लग जाए, और उसके बाद फिर इसे हम वॉश कर लेंगे। तो यहाँ देखें अब आधा घंटा हो चुका है और चिकन का कलर भी आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, साफ़ हो गई है बिल्कुल। और इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और चिकन को जो है एक दफ़ा दूसरे साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे हम। ये पानी देखें, इसको अब हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब सेकंड मैरिनेशन की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो दही ली है। दही आपने ज़्यादा पानी वाली नहीं यूज़ करनी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, और कच्चा पपीते का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पर हल्दी पाउडर मैंने ली है 1 टीस्पून। कच्चा पपीते से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और ये जो है इसको गलाने में जो है बहुत अच्छा काम करेगा, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। और कोरिएंडर पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके साथ ही रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून ऐड किया है, और गरम मसाला ऐड किया है, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, सॉल्ट जो है 1 टेबल स्पून, और ऑरेंज फूड कलर जो है वो ½ टी-स्पून है। तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और इन सबको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो फूड कलर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने वाले हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कलर आता है। तो अब मैंने तमाम मसाले जो है वो चिकन पे हमने अच्छी तरह से लगा लेने हैं। इसको मैरिनेट करना है, तो अच्छी तरह से आपने जो है वो इसकी जो डीप कट्स हमने लगाए हैं उस पर भी आपने लगाना है, ताकि अंदर तक चिकन को जो है मसाला अच्छी तरह से लग जाए और ये अच्छी तरह से रच बस जाए इसमें। तो अब मैं अच्छी तरह से मसाला लगा रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो इस चिकन को जो है आप स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है बताऊंगी कि मैं किस तरीके से ये बना रही हूँ। तो अच्छी तरह से मैं तमाम चिकन के पीसेस पे जो है ये मसाला लगा रही हूँ, और बहुत ही मज़ेदार जो है ये चिकन तंदूरी बनते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो अब मैंने इसको जो है क्लिंग रैप से जो है वो कवर कर दिया है, और इसे मैं होल नाइट के लिए जो है वो फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि जितनी देर आप इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे इसका टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट डे जो है मैंने इसको जो है तकरीबन 3-4 घंटे पहले निकाल लिया था और डिफ्रॉस्ट कर लिया। और अब एक बड़ा पैन आपने लेना है, और इसमें मैंने जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा इसलिए ऐड किया है ताकि चिकन जो है इसमें नीचे लगे ना। और इसे बिल्कुल जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ही आप रख दें इसे, और कवर करके हमें कुक करना है जब तक हमारी चिकन जो है टेंडर ना हो। तो अब यहाँ पे जो है 10 से 15 मिनट होते हैं, और चिकन का जो साइड हमने है वो चेंज करना है। इसका जो गोश्त वाला पार्ट था वो मैंने नीचे रखा था, और अब इसको जो है हमने फ्लिप करना है। तो देखें चिकन अभी से जो है बहुत अच्छी तरह से वो टेंडर हो चुकी है, क्योंकि हमने इसमें पपाया पेस्ट जो है ऐड किया था, तो उससे ये अच्छी जो है वो टेंडर हो गई है। तो बहुत जल्दी और झटपट जो है ये बनने वाली रेसिपी है।
तो दावतों वगैरह में इसे आप ख़ास तौर पर जो है वो बना सकते हैं ईज़िली। तो अब इसे मैंने जो है वो तमाम साइड्स को जो है वो चेंज कर दिया है और उसे दोबारा कवर करके जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। तो ये देखें तकरीबन हमारी चिकन रेडी हो गई है, ये इसका फाइनल लुक है। तो आई होप मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो फिर आप लोगों से मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।